तो देख सकते हैं हम कितना सुंदर नज़ारा है। मैं हूँ अभी ओमकारेश्वर के इस सुंदर से ब्रिज पे, जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को आपस में जोड़ता है। तो आप देख सकते हैं मेरे एक तरफ नर्मदा नदी बह रही है और लोग इसमें बोटिंग भी कर रहे हैं। तो कैसे आप ओमकारेश्वर आ सकते हैं, क्या आपका टूर प्लान रहेगा और कितना खर्चा आपका इस पूरे टूर में आ सकता है, सारी जानकारी दूंगा इस एक वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि माना जाता है कि ओमकारेश्वर टेम्पल के बाद हमें मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी जाना होता है और तभी हमारी यात्रा पूरी होती है। तो इसीलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद हम इजीली मंगलेश्वर टेम्पल जा पाएँ, इसीलिए इस ब्रिज का निर्माण कराया गया है। और आप चाहें तो नर्मदा नदी में बैठ के बोटिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक आइलैंड है जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओमकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ये नर्मदा नदी के बीच मंदाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और अब ये जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। ये द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। कल शाम 6 बजे के करीब मैं ओमकारेश्वर पहुंचा था। फिर बस स्टैंड से मैंने 10 रुपये का ये शेयरिंग ऑटो लिया और उसने मुझे छोड़ दिया ओमकारेश्वर के पास। पहले मैंने सोचा था कि कल शाम को ही मैं यहाँ ओमकारेश्वर के मंदिर के दर्शन कर लूँगा, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी, जिस वजह से मैंने सोचा कि यहीं पर आज रात मैं रूम लेके रुक जाता हूँ और फिर कल सुबह मैं यहाँ पर ओमकारेश्वर महाराज के दर्शन करूँगा। तो ये आप नाइट व्यू देख सकते हैं कल रात का। नीचे ये नर्मदा नदी है और ये कुछ नाव हैं, इनमें बैठ के लोग नर्मदा नदी में बोटिंग भी करते हैं। A few minutes later. रूम मुझे मात्र 1000 रुपये में यहाँ पर मिल गया। A few minutes later. मैं निकला हूँ अभी रात के समय, यहाँ पे 10 बज रहे हैं और यहाँ की थोड़ी लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने। तो चलिए मैं दिखाता हूँ ओमकारेश्वर की मार्केट, जो कि मंदिर के पास ही है। The next morning. मैं आ गया हूँ सुबह सुबह ओमकारेश्वर महाराज के दर्शन करने। तो इस मंदिर की जो कथा है वो है, राजा मानधंता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिवजी के प्रकट होने पर उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार माधंता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता ने मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश स्थित ओमकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान हैं। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके
प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। तो चलिए चलते हैं ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर, जिसके लिए हमें या तो बोटिंग करके या फिर ये ब्रिज जो है इसे पार करके जाना होता है। तो टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज़्यादा है दिल्ली के मुकाबले। मैंने जैकेट भी उतार दी है और गर्मी लग रही है। तो देख सकते हैं हम कितना सुंदर नज़ारा है। वहाँ से अभी हम आए थे। तो ये मंदिर के अंदर जाने के लिए बाहर लाइन लगी हुई है और ये आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी गलियां जैसी है मंदिर के अंदर जाने के लिए। थोड़ा यहाँ पे बड़ा होता तो भीड़ के लिए अच्छा रहता हमारे लिए, पर काफ़ी छोटी जगह थी अंदर जाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि सावन के वक्त यहाँ पे कितनी परेशानी होती होगी भक्तों को। भक्तों का उत्साह बहुत ही ज़्यादा है और देखिए यहाँ पर फ्री सेवा भी की जा रही है, भक्तों को पानी पिलाया जा रहा है और चारों तरफ भक्तजन भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं। तो जय भोलेनाथ। तो कुछ ही देर के बाद मैं कराऊंगा आपको भगवान ओमकारेश्वर जी के दर्शन। मंदिर में काफ़ी भीड़ है, तकरीबन 2.5 घंटे के करीब मुझे हो गया है लाइन में जब मैं लगा था तब से अब तक। तो आप ज़्यादा टाइम हो आपके पास, ज़्यादा टाइम लेकर ही आप यहाँ पर आइएगा। अपनी जो बुकिंग्स हैं ट्रेन वगैरह की इंदौर से या फिर बसेस वगैरह जो हैं उनका पहले से ही ध्यान रख सकते हैं। दर्शन करके हाँ जी, दर्शन करते करते 3 घंटे हो गए और अब देखो रात हो गई है और बोटिंग करनी थी मुझे, पर रात होने की वजह से बोटिंग बंद हो गई है। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 6 बजे के बाद यहाँ पे बोटिंग बंद हो जाती है। तो यहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर में जाने के लिए अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो एक टिकट के 500 रुपये होते हैं और उसमें आप इजीली 10 से 15 मिनट में दर्शन कर सकते हैं। जैसे मुझे 2.5 घंटे लगे हैं लाइन में लग के, तो आप शीघ्र दर्शन करके टिकट लेके आराम से 10 से 15 मिनट में दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह ओमकारेश्वर आ सकते हैं तो सबसे पहले आपको इंदौर आना होगा और इंदौर से आपको इजीली ओमकारेश्वर के लिए बसेस मिल जाएगी। बस का किराया होता है 140 रुपये और वो आपको 2 से 2.5 घंटे में ओमकारेश्वर पहुँचा देगी। ओमकारेश्वर में ईज़िली आपको 1000 से 1200 रुपये में रूम मिल जाएगा और आप चाहें तो आप स्टे भी कर सकते हैं। लोकल मार्केट्स आप इंजॉय कर सकते हैं और फूड वगैरह भी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा ऑसम होता है। अगर आप बजट जानना चाहते हैं कि ओमकारेश्वर आप इंदौर से यहाँ
कितने रुपए में आ सकते हैं और कितना खर्चा आपका हो जाएगा, तो आप इजीली 2 से 2,500 में ओमकारेश्वर घूम सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक रिकमेंडेड प्लेस है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये प्लेस है। अब यहाँ पे पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे तो हो चुके हैं दर्शन और चलिए अब चलते हैं इंदौर की तरफ वापस। ब्रह्मपुरी प्रवेश द्वार से आपको इजीली ऑटो मिल जाएगा नए बस स्टैंड के लिए और वहीं से आपको इंदौर के लिए बसेस मिल जाएंगी और लास्ट बस होती है रात को 8 बजे। ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद आप ममलेश्वर टेंपल जरूर जाइएगा, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी, ऐसा माना जाता है। तो मैंने तो वहाँ के दर्शन कल रात को ही कर लिए थे।